उस रात मेरे दोस्त की बहन दिव्या का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, सौरभ जी, भैया घर पर है नहीं, मम्मी पापा भी शादी पर गए हैं, तो यार आप रात में आ जाओ, आपको पता है कि अकेले में मुझे डर लगता है, बस आप टाइम निकालो। तो मैंने कहा, अरे दिव्या जी आप बुलाएं और हम ना आएं, मैं बस थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। बड़ी प्यारी कहानी है, कैसे हम दोनों में प्यार हुआ और प्यार कैसे आगे बढ़ा, ये इस कहानी में बताया गया है। तो मेरा नाम सौरभ है, निखिल मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। कॉलेज में हम दोनों साथ ही जाते थे। होता ये था कि बीकॉम फाइनल में जब मैं घर तैयार हो रहा होता था तो उससे पहले ही मेरा प्यारा दोस्त निखिल आ जाता था। मम्मा पापा मुझे बोलते थे कि देखो निखिल तैयार होकर आ भी गया और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, बड़े आलसी हो। लेकिन मुझे पता था कि अभी कॉलेज में वक्त है, तो बस निखिल के साथ मैं बाइक पर ही जाता था। हालांकि मेरी अपनी बाइक थी, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती ऐसी थी कि मैं उसके साथ जाता था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि मैं कभी भी उसके घर गया नहीं था। बाहर से उसका घर देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गया। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था उनका, बाहर से काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनके घर जाता नहीं था। मन में कुछ नहीं था, बस वैसे ही कभी मौका भी नहीं मिला और उसने ज़्यादा कहा भी नहीं। तो कॉलेज में हम दोनों साथ ही रहते थे। वैसे मुझे ये तो पता था कि निखिल की एक बहन है, उसका नाम दिव्या है। बस इससे ज़्यादा उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन एक बार की बात है, कॉलेज में जब हम दोनों थे तो उस समय मुझे निखिल कहने लगा कि सौरभ, कल मेरी बहन का बर्थडे है और अच्छा हम सेलिब्रेशन घर पर ही करने लगे हैं, बस तुम्हें आना होगा। मैंने कहा, देखो इस बार तो मैं ना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी बहन का बर्थडे है। बस मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे इतना बता दो कि वो कितनी बड़ी हैं, क्योंकि उनके हिसाब से गिफ्ट लेकर आऊँगा। तो वो कहने लगा, तुम्हें ये भी नहीं पता? मैंने कहा, अरे यार, ना तो तूने कभी बताया, ना मैंने पूछा, ना मैं तेरे घर कभी आया हूँ जो तुम्हारी बहन को देखा हो। बस उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट लेकर आऊँगा। तो वो कहने लगा कि बस मेरे से 2 साल छोटी है, तो बस मैंने मन में प्लान कर लिया था कि क्या गिफ्ट लेकर जाऊँगा। बस उसी शाम को मैं मार्केट गया और वहाँ से मैंने प्यारी सी 2 ड्रेसेस ले ली थी। एक जीन्स टॉप, एक मिनी ड्रेस ली थी। मुझे पता था कि आजकल की कॉलेज की लड़कियाँ ड्रेसेस ही ज़्यादा पसंद करती हैं। मेकअप सामान के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो अगले दिन उनके घर में शाम को मैं जल्दी ही चला गया था। हालाँकि उसने वैसे मुझे 7 बजे बोला था, लेकिन मैं 6 बजे ही उनके घर चला गया था, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कहीं काम हो, तो मुझे उसकी हेल्प करनी थी। लेकिन जब मैं उनके घर गया, तो उस समय केवल दिव्या थी और उसके मम्मी-पापा थे। मेरा प्यारा दोस्त निखिल भी घर पर नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दिव्या को देखा, मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये उसकी बहन ही होगी। मैंने देखा उसने उस समय रेड कलर की बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं सोचने लगा, अरे यार, मैं इनके घर पहले क्यों नहीं आया। नजरें मिली, बस वो भी मुझे देखते रही। कहने लगी, आप? मैंने कहा, मैं सौरभ हूँ, निखिल का फ्रेंड। तो वो कहने लगी कि हाँ भैया, आपके बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन आप पहली बार आए हो। फिर सामने उसके मम्मी पापा थे। मैंने उनके चरण छुए, उनके पास ही मैं बैठ गया था। तो वो कहने लगे कि बस निखिल थोड़ी देर में आने ही वाला है, बस केक लेने गया है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पहले आया हूँ कि कोई काम हो तो आप बता दीजिए। उसके मम्मी पापा कहने लगे, सौरभ बेटा, तुम्हारे बारे में निखिल बातें तो बड़ी करता है, काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन तुम कभी घर आए ही नहीं। लेकिन फिलहाल तुम ऊपर हॉल में चले जाओ, दिव्या को साथ ले जाओ, क्योंकि वहीं पर ही पार्टी होनी है। सारा अरेंजमेंट वैसे तो हो चुका है, लेकिन फिर भी जाकर देख लो, कोई कमी हो तो खुद देख लेना। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। फिर दिव्या के साथ मैं ऊपर चला गया था। काफ़ी बड़ा हॉल था, लेकिन इस समय दिव्या के ऊपर मेरी नज़रें टिकी हुई थी। फिर वो सामने सोफे पर बैठ गई थी, मैं भी पास में ही बैठ गया। वो कहने लगी कि देखो, आप कोई कमी नज़र आ रही है तो बताइए। फिर मैंने इधर उधर सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छे से वेल प्लान्ड डेकोरेटेड था, कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने कहा, दिव्या जी, एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे। वो कहने लगी, नहीं बुरा क्यों लगेगा, आप मेरे भैया के फ्रेंड हो। तो मैंने कहा, मैं उस नाते से नहीं, कुछ और ही बात कर रहा हूँ। तो वो शर्माती सी कहने लगी, नहीं आप बोल दीजिए, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता।
तो मैंने कहा, आप काफ़ी प्यारी हो। सच में मैंने सोचा नहीं था कि निखिल की बहन इतनी प्यारी भी होगी। तो वो कहने लगी, क्यों मैं प्यारी नहीं हो सकती? मैं अच्छी नहीं हो सकती? मैं सुंदर नहीं हो सकती? मैंने कहा, नहीं वो बात नहीं है। लेकिन मुझे पता होता कि आप इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी हो, इतनी मस्त हो, तो मैं पहले ही आपके घर आ जाता। वो मुस्कुराकर कहने लगी, चलो रहने दीजिए, पहले हो या बाद में, अब आ गए हो ना, और बताइए कैसे हैं आप? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं इन चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड रखना कोई आसान नहीं है। फिर रूठ जाए तो उसको मनाना पड़ता है और डेली कोई ना कोई गिफ्ट लेकर देना ही पड़ता है। तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, रूठना मनाना तो ज़रूरी है प्यार में, लेकिन डेली गिफ्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा, मेरे हिसाब से आपके बॉयफ्रेंड्स ज़रूर होंगे। तो वो कहने लगी, आपने कैसे गेस किया? मैंने कहा, नहीं आप काफ़ी प्यारी हो, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, तो वही अंदाज़ा लगाया कि आपके तो काफ़ी दीवाने होंगे। वो कहने लगी, अरे नहीं सौरभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में मैं भी इस मामले में आप जैसी हूँ, कोई फ्रेंड्स मैंने रखे ही नहीं। हाँ, 1-2 लड़कों से नॉर्मल दोस्ती है, लेकिन ऐसा कहा जा सके कि उनके लिए मेरे दिल में प्यार जैसा कुछ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने कहा, प्यार कभी किसी से क्यों नहीं हुआ? तो वो कहने लगी कि बस कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जिससे दे सकूँ। मैंने कहा, दिल तो देने की चीज़ ही होती है, दे देना चाहिए। तो वो कहने लगी, तो फिर आपने अभी तक अपना दिल किसी को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, मेरी बात और है, लेकिन आप तो काफ़ी प्यारी हो। फिर हम दोनों में ऐसे ही बातें होने लगी। थोड़ी देर में मेरा प्यारा दोस्त निखिल आ गया था। अभी वो नीचे ही था तो मैंने दिव्या से कहा, प्लीज़ हम दोनों में जो बातें हुई हो वो हम दोनों में ही रहें। तो दिव्या कहने लगी, अरे यार सौरभ चिंता मत करो, ये बातें बताने की नहीं होती, तो आप टेंशन मत लीजिए। बस उसके बाद निखिल ऊपर आ गया था। हम सब में बातें होने लगी। फिर दिव्या नीचे चली गई थी। फिर मैंने कहा, निखिल सारा कुछ अच्छे से डेकोरेटेड है, तैयारी तो बड़ी अच्छी की है, बस थोड़ी देर में गेस्ट आने लगे थे। बर्थडे का सारा प्रोग्राम शुरू होने लगा था। उस समय लगभग 50 के आसपास गेस्ट रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा था कि दिव्या का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आया था। मतलब उसने सच कहा था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। उसकी सहेलियाँ ज़रूर आई थी, वो भी काफ़ी प्यारी थी, लेकिन दिव्या जैसा कोई नहीं था। लेकिन इस समय मेरी निगाहें दिव्या को ढूँढ रही थी, क्योंकि दिव्या अभी सामने नहीं आई थी। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा, एक बड़ी प्यारी गोल्डन रेड ड्रेस में दिव्या सामने आई थी। बड़ी प्यारी मिनी ड्रेस में वो सामने मुझे नज़र आ गई। ड्रेस ऐसी कि शाइनिंग ही शाइनिंग, वैसे लाइटिंग भी काफ़ी थी। और नाइट की पार्टी में या शाम की पार्टी में जब भी लाइटिंग पड़ती है तो सामने वाला मदहोश ही कर देता है। और ऊपर से दिव्या का प्यारा सा मेकअप मदहोश करने वाला था। मैं तो देखता ही रह गया, इतनी प्यारी इतनी क्यूट, मन में काफ़ी कुछ आने लगा था। लेकिन फीलिंग्स को मन में ही रखना चाहिए, मौका और माहौल देखकर सब कुछ होता है। हालांकि अपने दिल की बात मैंने थोड़ी सी तो उनको पहले बोल ही दी थी। तो उस समय बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे से शुरू हो चुका था, केक काटा जा चुका था, सब लोग उस समय दिव्या को बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, कुछ पहले दे चुके थे। मैं तो उस समय भूल गया था। मैंने भी उसी समय दिव्या को गिफ्ट कर दिया था। 2 गिफ्ट मैं उनके लिए लेकर आया था, जो 2 ड्रेसेस थी। वो कहने लगी, थैंक्स। मैंने कहा, थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये तो मुझे लेकर आना ही था। तो बस उसके बाद काफ़ी टाइम सारा सेलिब्रेशन चलता रहा, 3 घंटे तक सेलिब्रेशन चलता रहा। मेरी नज़रें दिव्या की ओर थी। मैंने जब भी उसे देखा तो मैंने ऐसा महसूस किया कि वो भी मुझे देख रही है। डांस करते टाइम भी मैंने हल्का सा उसे छू दिया था। अच्छा लगा था, क्योंकि फीलिंग्स मन में आ ही जाती हैं। बस रात को धीरे धीरे सारे गेस्ट वापस जाने लगे थे। मेरा दोस्त निखिल उन सब से बात कर रहा था, लेकिन मुझे वो मौका मिल गया कि दिव्या से मैं अकेले में बात कर सकता था। और वो मौका ही मैं ढूंढ रहा था। मैंने कहा, दिव्या जी यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, इतनी प्यारी इतनी मस्त आप लग रही हो कि बस दिल करता है कि आपको छू लूं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, आप छूएंगे उससे पहले मैं आपको छू लेती हूँ, खुश? फिर मैंने कहा, बस सारी रात आपके सपने देखता रहूँगा। वो कहने लगी कि अच्छा जी, पहली मुलाकात में सपनों की बात आ गई। मैंने कहा, सपनों में आएँगे ना,
तो वो कहने लगी, आ तो जाएँगे लेकिन आपका पता नहीं है ना कि आपके मन में क्या है। मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल दिव्या। उसके बाद मैं वापस घर आ गया था। हालाँकि दिव्या का सेल फ़ोन नंबर मैंने पहले ही ले लिया था, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए। जिसके लिए दिल में प्यार आ जाए उसका सेल फ़ोन नंबर सबसे पहले ले लेना चाहिए। और यहाँ तो दोनों ओर से ऐसा कुछ लग रहा था। मुझे पता था कि उसके दिल में भी कुछ ना कुछ ज़रूर है। बस अगली सुबह मैं कॉलेज में गया था, निखिल खुश था। मैंने कहा वैसे सारा कुछ सही हो गया। वो कहने लगा कि हाँ, सही हो गया। बस दीदी खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी है। और बर्थडे तो उसका मस्ती से मनाना ही था। लेकिन अगली बार होटल में मनाएँगे। मैंने कहा वैसे तो घर में भी ठीक है, लेकिन होटल में थोड़ी मस्ती ज़्यादा हो जाती है, गेस्ट भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो वो कहने लगा हाँ, बस वही बात है। अब मैं दिव्या के बारे में ही हमेशा सोचता रहता था। रात को मैं बैठा हुआ था, 11 बजे के आसपास मेरे मन में आया कि दिव्या को मैसेज करके देखता हूँ, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर सोचा कि निखिल पास में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने मैसेज कर ही दिया कि दिव्या जी, बर्थडे पार्टी आपकी बड़ी प्यारी थी। मुझे काफ़ी खुशी हुई आपकी बर्थडे पार्टी देखकर। मैंने मैसेज ऐसा किया था कि कोई भी देखे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उसी समय वो मैसेज रीड कर लिया गया था, दिव्या ने वो मैसेज पढ़ लिया था। तो वहाँ से उसने कहा कि बस 5 मिनट में आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा बस सही बात हो गई। तो 5-7 मिनट के बाद दिव्या की कॉल आ गई थी। कहने लगी, सौरभ जी कैसे हो आप? मैंने कहा बस आपकी याद कर रहा था। तो वो कहने लगी कि मुझे भी आपकी याद आ रही थी कि आपने बड़ी प्यारी ड्रेसेस दी हैं, वही ट्राई करके देख रही थी। मैंने कहा कैसी लगी? वो कहने लगी कि बड़ी महंगी लग रही हैं, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस ही डालती हूँ। पता नहीं आपने कैसे गेस कर लिया? तो मैंने बोला, दिव्या जी, जहाँ दिल मिल जाएँ वहाँ सब कुछ हो ही जाता है। तो वो कहने लगी कि अच्छा सौरभ जी, आपने दिल भी दे दिया, लेकिन हमारा दिल तो हमारे पास है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, दिल तो आपका भी हमारे पास है, बस दिल दे दिया है, बाकी भी दे ही देंगे। वो हंसने लगी, कहने लगी कि आप भी सौरभ जी हर बात कर लेते हो। फिर मैंने कहा कैसे हो आप? बस ऐसे बातें चलती रही। फिर वो मुझसे कहने लगी, आप ऐसा किया करो, सुबह आप निखिल को लेने आया करो। वैसे निखिल डेली आपको घर से लेने आता है, लेकिन आप पहले आ जाया करो, इसी बहाने आपका चेहरा देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा आपके दिल में ये बात है? तो वो कहने लगी कि सच में आई लव यू। मैंने कहा सच में? तो वो कहने लगी कि इसमें बुरा क्या है, मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया, अब आपके दिल में क्या है मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा अरे यार, मैं तो आपसे आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जितना प्यार आपके दिल में है, उससे ज़्यादा प्यार मेरे दिल में है। तो वो कहने लगी, चलो बस सुबह आना ज़रूर, यहीं से पता चलेगा आप कितने दीवाने हो मेरे। मैंने कहा अरे यार, चिंता मत करो, डेली आऊँगा। बस वो रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह जल्दी उठा, मम्मी पापा भी हैरान थे कि इतनी जल्दी। मैंने कहा बस पापा, अब जल्दी उठा करूँगा, कॉलेज में कई बार लेट हो जाता हूँ। तो वो कहने लगे हम तो पहले ही बोलते थे, अब उन्हें क्या पता कि यहाँ तो दिल में कुछ और ही चल रहा है। बस मैं जल्दी रेडी होकर निखिल के घर चला गया था। डोरबेल बजाई तो सामने दिव्या ही आई थी, उसने दरवाज़ा खोला था। ब्यूटीफुल ड्रेस में वो सामने नज़र आ रही थी, मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा और लिप्स पर इतनी प्यारी लिपस्टिक देखकर मेरा दिल उसका और ज़्यादा दीवाना हो गया था। तभी निखिल सामने आ गया था, कहने लगा कि सौरभ तुम इतनी जल्दी? मैंने कहा अरे यार देखो, पहले तुम मुझे लेने आते थे, बस अब मम्मी पापा ज़बरदस्ती करते हैं कि जल्दी उठा कर। आज जल्दी तैयार हो गया तो बस तुम्हें लेने आया हूँ। वो कहने लगा कि चलो ये भी ठीक है, वैसे भी मैं सोच रहा था कि हमेशा तेरी जिम्मेवारी मुझे निभानी पड़ती है। तो मैंने कहा अरे अब मैं हूँ ना, डेली तुझे लेने आया करूँगा। वो भी खुश था, लेकिन उससे पता नहीं था कि यहाँ तो 2 दिल मिल चुके हैं और 2 दिल ऐसे मिले हैं कि बाकी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो बस दिव्या भी मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने उन्हें कहा कि जी करता है कि आपसे लिपट जाऊं, इतनी प्यारी लग रही हो। वो कहने लगे कि मना किसने किया है, लेकिन देख लीजिए भैया परमिशन देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा बस यार, तुम ना चुप हो जाओ। वो हंसने लगी थी। उसके बाद निखिल आ गया था, फिर हम दोनों कॉलेज चले गए थे। डेली का ऐसा ही रूटीन मेरा बन चुका था। लेकिन एक बार रात को जब दिव्या से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखो दिव्या, हमें कहीं ऐसी जगह मिलना चाहिए जहाँ 2-3 घंटे बिताए जा सकें। तो वो कहने लगी कि बात तो सही है,
बातें करके वो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा मिलना भी ज़रूरी है। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैंने कहा वही तो बोल रहा हूँ। तो अगले दिन हमने प्लान किया था कि नाइट में क्लब जाएंगे। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लड़की थी, मस्ती भरी वो लड़की थी, मस्ती भरी उसकी अदाएं थी। तो मैंने बोला कि बस आप रेडी रहना, मैं आपको घर से थोड़ी सी दूर लेने आ जाऊंगा। तो दिव्या ने घर में कुछ भी बोला होगा। लेकिन रात को हम क्लब में गए थे, मस्ती से हमने वहाँ पर 2 घंटे बिताए थे, बातें की थी, प्यार हुआ था। उसके बाद हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद डेली ऐसी हम दोनों में बातें और मुलाकात होती रहती थी। तो एक बार की बात है, सुबह मैं निखिल को लेने गया, लेकिन निखिल घर नहीं था। दिव्या ने कहा कि भैया नहीं हैं। हालांकि उसने प्यार से बात की थी। तो मैं कॉलेज में आ गया था। कॉलेज में वो नहीं आया। 2 दिनों तक वो कॉलेज में नहीं आया। फिर मैंने उससे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं आना जाना हो सकता है। कई बार इंसान किसी काम में फंस जाता है तो फ़ोन भी नहीं उठा पाता। दिव्या से भी बात नहीं हो रही थी। मेरे मन में ये तो था कि दिव्या से बात करनी है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि एक लिमिट में रहकर सब कुछ होता है। ऐसे 3-4 दिन बीत गए थे, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था कि दिव्या से मिलूं, वो लेकिन उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। सेल फोन पर मैं मैसेज करता था तो मैसेज भी वो नहीं पढ़ती थी। मुझे परेशानी सी होने लगी, क्योंकि जिससे प्यार हो, जिसके लिए दिल बेकरार हो, उसके बिना दिल को सुकून कहाँ मिलता है, मन को चैन नहीं मिलता। और बस दिल की बात दिल ही जानता है। जो प्यार करते हैं वो जानते हैं कि जब प्यार हो जाता है तो बस उसके बाद तो ज़िंदगी बदल जाती है। जिससे प्यार हो वो नज़र ना आए, उससे बात ना हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो एक बार की बात है, शाम को मैं घर में बैठा था, तभी दिव्या का फ़ोन आ गया था। वो कहने लगी कि जल्दी से घर आ जाओ और ये बोलकर आना कि कहीं बर्थडे में जाना है और 2 दिन के बाद आऊँगा। मैंने कहा दिव्या मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगी कि बस तुम्हें सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन घर में यही बोल कर आओ कि 2 दिन के लिए तुम्हें कहीं जाना है। हो सकता है। मैंने कहा अरे यार, तुम बुलाओ और हम ना आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने मम्मी-पापा को सब समझाया था कि मुझे कहीं जाना है। तो वो कहने लगे अपना ध्यान रखना। बस शाम को ठीक 7 बजे मैं दिव्या के घर चला गया था। मुझे अब भी याद है कि सर्दी के दिन थे, सर्दी काफ़ी पड़ रही थी। उस समय मुझे भी काफ़ी सर्दी लग रही थी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो तो बस उस समय इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। हालाँकि मैंने जैकेट डाली हुई थी। डोरबेल जाकर मैंने बजाई और सामने देखा कि दिव्या आ चुकी थी जीन्स और टॉप में। वो इतनी प्यारी नज़र आ रही थी। मैंने उससे देखा, बस देखता ही रह गया। इतनी क्यूट वो लग रही थी, वैसे भी सर्दी थी। मैं अंदर गया। दिव्या ने अंदर से डोर बंद कर लिया था। मैंने कहा मम्मी पापा कहाँ हैं और निखिल कहाँ हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। तो वो कहने लगी अरे यार, वो फ़ोन कहाँ से उठाएगा, वो मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ है। मैं भी 2 दिनों के लिए गई हुई थी, बस आज ही आई हूँ, वो अभी 2 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा मतलब आप घर पर अकेले हो। तो दिव्या कहने लगी अरे यार, बिल्कुल अकेली हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं अकेली घर नहीं रह सकती, डर लगता है। वैसे निखिल भैया ने बोला था कि अपनी किसी सहेली को बुला लेना, लेकिन मैंने सोचा कि यार जब तुम हो तो तुम्हें ही बुला लेती हूँ। मैंने कहा वाह यार दिव्या, ये तो तूने प्यारा सा गिफ्ट दे दिया है। फिर हम दोनों बैठ गए, बातें करने लगे। फिर उसने बताया कि बस किस कारण से वो फ़ोन का जवाब नहीं दे सकी थी, किस कारण मेरे मैसेजेस का जवाब वो नहीं दे पाई। वो बताने लगी कि उन्हें किसी शादी में जाना था। वहीं से आगे दूसरी शादी थी, तो मैं तो घर आ गई, क्योंकि असल में मुझे आपकी याद सता रही थी। बस आपसे प्यार है तो आपके बिना रहा नहीं जा रहा था। फिर घर आकर सोचा कि फ़ोन करूं और उन्हें बुलाऊं, लेकिन बाद में सोचा कि 2 दिन के लिए बुला लेती हूं। तो बस यार, अब 2 दिन मेरे साथ ही रहना। ये कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया था। मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आने लगी थी। जो होना था वो तो हो ही जाता है। जब प्यार हो जाता है तो कोई कमी नहीं रहती। उसके बाद दिव्या ने खाना तो बनाया हुआ था, हम दोनों खाना खाने लगे। फिर हम उसके बेडरूम में बैठे थे, रोमांटिक मूवी हम देखने लगे। बस प्यार का वो सिलसिला चला कि चलता ही रहा। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मैंने उससे कहा कि मैडम मॉर्निंग टी बनाकर लाऊं। तो वो कहने लगी देखो जनाब, ये तो करना ही पड़ेगा, अब सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए मॉर्निंग टी बनाकर लाया था।
थोड़ी देर में वो भी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने बोला, आज का दिन कहीं और बिताएं, कहीं घूमने चलें। तो वो कहने लगी, मुझे भी यही कहना था यार, बस मैंने उससे एक बार फिर से अपना बना लिया था। उसके बाद हम बाहर घूमने गए थे। सारा दिन हमने बाहर घूमने में बिता दिया था। रात को हम होटल में गए थे। वहीं से खाना खाकर हम वापस आए थे और फिर से हम प्यार की दुनिया में खो गए थे। असल में जब किसी से प्यार हो जाता है तो बस ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। दिव्या ने मुझे कहा कि सच में यार सौरभ, आपसे प्यार करके मुझे वो खुशी मिली है कि बता नहीं सकती। ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ, पहली बार किसी का लिया है, प्यार लिया है। बस आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, ज़िंदगी खुशियों से भर गई। हम दोनों में सच्चा प्यार था। हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। बस हम प्लान करने लगे थे कि 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बस मौका मिलने की बात थी, लेकिन वैसे हम मिलते ही रहते थे। मौका मिलने का मिल ही जाता था। लेकिन कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा था। मैंने उससे बोला था कि शिमला चलना है, तो वो भी तैयार हो गई थी। बस जल्दी ही वो मौका हमें मिलने वाला था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल की बाकी कहानियों को भी जरूर सुनें। हर कहानी आपको रोमांच से भरपूर कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये सब सामने हो रहा है।